अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हेल्थ नोट्स। आज की वीडियो है डायबिटिक पेशेंट्स के ऊपर, उनकी डाइट, उनके सप्लीमेंट्स और उनके बारे में कि उन्हें कैसी डाइट लेनी चाहिए, कैसा लाइफस्टाइल होना चाहिए, उन्हें क्या सप्लीमेंट लेने चाहिए। ये डाइट सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो ऑलरेडी डायबिटिक हैं, ये उन लोगों के लिए भी है जो जिनकी शुगर बॉर्डर लाइन पे है, जो प्री डायबिटिक हैं, जिन्हें डॉक्टर्स ये कहते हैं कि वो एक कदम बस शुगर से दूर है। अच्छा, थोड़ा सा ना पहले इसको समझने की ज़रूरत है कि ऐसा नहीं होता कि हम रात को सोकर उठे हैं और सुबह हमें टेस्ट करवाया और हमें शुगर हो गई है। शुगर आपकी बॉडी में इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम होने की वजह से बहुत टाइम से आपको आहिस्ता से ग्रेजुअली आपको इस तरफ लेकर आ रही होती है। यानी हमारा लबलबा, हमारा जो है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो स्लो हो रही होती है। अगर तिब की रूह से देखा जाए तो लबलबे की परफॉर्मेंस स्लो ही तब होती है जब आपकी बॉडी के मिजाज में तब्दीली आती है, यानी आपका जिस्म गर्मी और खुशी की तरफ ज़्यादा जाता है। अच्छा, इसको जैसे मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बताती हूँ, इसमें भी बहुत बड़ा रोल जो है ना हमारी डाइट का, इसका सबसे पहले ताल्लुक जो है ना हमारे लिवर से है। अगर लिवर सही तरीके से काम नहीं फंक्शन कर रहा था, यानी सबसे पहले आपने स्टमक में खुराक ऐसी भेजी जिसकी वजह से लिवर को अफेक्ट करना पड़ा, लिवर ने अच्छे तरीके से काम नहीं किया, आपके बॉडी के मिजाज चेंज हुआ, जिसकी वजह से आपका लबलबे ने काम करना स्लो कर दिया और आपको इसकी वजह से जो है पैंक्रियास में को अपना काम ज़्यादा करना पड़ा, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस स्लो हुई और आप डायबिटिक हो गए। अच्छा, अब हमने थोड़ा सा ये जाना कि इस वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो बहुत आसानी से सिर्फ विद इन 40 to 50 डेज़ के अंदर आप अपनी इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं और आप एक नॉर्मल अपनी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें देखनी पड़ेगी आपकी डाइट में और आपके सप्लीमेंट्स में कि वो क्या होनी चाहिए। सप्लीमेंट्स में इंशाल्लाह वीडियो के एंड में बताऊंगी, प्री डायबिटिक के लिए भी और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी, कि वो क्या होने चाहिए जिनसे वो अपनी चीज़ों से, अपनी बॉडी में बहुत सारी जो चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं या फ्यूचर में हो सकती हैं, उनसे बच सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करें, इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा। रेजिस्टेंस क्या चीज़ है? एक पतली सी दीवार है, आप समझें, आपको समझाने के लिए एक पतली सी दीवार है जो आपके अंदर किसी चीज़ को ना जाने देती है ना किसी चीज़ को बाहर आने देती है, जिसकी वजह से ना आपकी पूरी बॉडी का सिस्टम जो है ना वो ख़राब होता है। अगर इंसुलिन की रेजिस्टेंस है तो इसी के साथ आप समझ लें कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी ज़्यादा है। इन्फ्लेमेशन होगी तो इंसुलिन की रेजिस्टेंस भी होगी, ये दोनों चीज़ें मिलकर काम करती हैं। अब आपने इसको डाइट के ज़रिए कैसे कंट्रोल करना है? सबसे पहली चीज़, पहले जब रिसर्चेस थी ना, वो कहती थी कि डायबिटिक पेशेंट्स है ना तो वो हर थोड़ी थोड़ी देर बाद मील लें ताकि उनकी शुगर जो है ना वो स्टेबल रहे। जबकि हम मुसलमान हैं और हमारा दीन हमको ये सिखाता है कि जब तक भूख ना लगे तब तक आपने खाना नहीं खाना। अब लेटेस्ट रिसर्च कहती है कि जब हम थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ खाते हैं तो हमारी बॉडी में बार बार इंसुलिन जो है ना स्पाइक करती है। इंसुलिन मतलब फ़ैट स्टोरिंग हार्मोन, जिसकी वजह से बॉडी समझ ही नहीं पाती कि उसने कब सुकून में आना, स्टे करना, और कब आपने उसने इस इंसुलिन को डाइजेस्ट करना है। इसलिए अगर आपने नाश्ता किया तो नाश्ते से अपने लंच टाइम में, अपने ब्रेकफास्ट और लंच टाइम में वक्फा करें, लंच से अपने डिनर में। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अल्लाह ने इंसानी जिस्म ऐसा बनाया कि अगर आप कुछ दिन घास भी खाना शुरू कर देना, बॉडी उसके लिए भी इम्यून हो जाती है। तो इसलिए अपनी बॉडी को आदत डालें। शुरू में मुश्किल लगेगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको आदत हो जाएगी। इंटरमीडिएट फास्टिंग, जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं, प्री या जो हैं जिनके शुगर लेवल लो है, हाईएस्ट, सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लो वालों के लिए थोड़ा सा एक इशू होता है कि उन्हें इंटरमीडिएट फास्टिंग से वो उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा लो में जाती है, तो वो उसके लिए सबसे बेहतर है कि वो वक्फे से नमक वाला पानी इस्तेमाल करें। पानी में पिंक सॉल्ट डाल के 2-3 पिंच इस्तेमाल करें तो उनके शुगर लेवल, उनके जो है उससे भी नमकियात जब आपकी बॉडी में सेट होती हैं तो आपकी जो शुगर है ना वो भी कंट्रोल में रहती है, आप बहुत लो फील नहीं करते हैं। अच्छा, आपने जो इसमें सबसे पहला एक असूल है वो आपने जो याद रखना है कि मैं दोनों की बात करी, चाहे वो डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है। अपने ब्रेकफास्ट से लंच में, लंच से डिनर के बीच में वक्फा करें, स्नैकिंग ना करें। पहली चीज़, अगर आपकी फास्टिंग शुगर किसी सूरत कंट्रोल में नहीं आ रही है तो अपना फास्टिंग टाइम बढ़ाएं। यानी अगर आप नाश्ता 8 बजे करते हैं ना तो अपना नाश्ता 10 बजे करें।
आहिस्ता आहिस्ता ना 2 घंटे आगे जाएं। आप जब अपनी फास्टिंग टाइम बढ़ाएंगे तो अब फास्टिंग विंडो बढ़ेगी तो आप देखेंगे कि आपकी शुगर बगैर किसी वजह के बिना किसी भी मेडिकेशन के बगैर कंट्रोल में होना शुरू हो जाएगी। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अपने खाने में फ़ैट्स, गुड फ़ैट्स यानी देसी घी, मक्खन, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, सीड्स, नट्स, जो कुदरती फ़ैट्स के सोर्स हैं ना, इनको बढ़ाएं प्रोटीन के साथ यानी गोश्त, अंडों के साथ। आप अपनी डाइट में फ़ाइबर को बढ़ाएं यानी सब्ज़ियाँ, कच्ची नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ आपको रॉ फॉर्म में नहीं खाने, स्टीम वेजिटेबल्स लें, क्योंकि इस वक्त एशियन लोगों के स्टमक भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। जो शहरों में रहने वाले ख़ास तौर पे लोग हैं, गांव के लोगों को ये वाला इशू नहीं होता, वो कच्ची सब्ज़ी जितनी मर्ज़ी खा लें, उनको स्टमक डिस्टर्ब नहीं करता। शहरों में रहने वाले लोगों को स्टीम वेजिटेबल्स खानी चाहिए, या प्रॉपर जिनको स्टमक का इशू उन्हें प्रॉपर कुक्ड वेजिटेबल्स लेनी चाहिए। वो रॉ फॉर्म में मत जाया करें। आपने तीन चीज़ों पे फोकस करना है, गुड फैट्स प्रोटीन के साथ पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपका फ़ाइबर, वो आपके पास आ गया सब्ज़ियों की सूरत में। इसबगोल के छिलके में भी फ़ाइबर है, चिया सीड में फ़ाइबर है, लेकिन सब्ज़ियाँ बेहतरीन सोर्स है फ़ाइबर के लिए। तीसरे नंबर पे जो है ना, आपने जो बढ़ाना है ना, आपने देखना है वो आपके होने चाहिए कार्ब्स आपके कंट्रोल में होने चाहिए। रोटी चावल, शुगर के पेशेंट से पूछे आपने क्या खाया, उनके लिए हेल्दी नाश्ता क्या है। हमने सुबह नाश्ते में तो रोटी खाई थी सालन के साथ। आपने सुबह भी कार्ब्स ले लिए, सालन में भी कार्ब्स ले लिए, शुगर कैसे कंट्रोल में आएगी। दोपहर को भी रोटी, रात को भी रोटी। चेंज करें अपनी लाइफस्टाइल को। नाश्ते में अगर आपने 2 से 3 अंडे लें, गुड फैट्स भी मिल गए। और आप एक टोस्ट, ड्राई टोस्ट लेके उसमें बटर आप या ऑलिव ऑयल के साथ उसको टोस्ट कर सकते हैं। आप उसके साथ बादाम ले लें, कभी दही ले लें नट्स के साथ। आप चाय ले लें, दूध कम डाल के, चीनी की बजाय स्टीविया का इस्तेमाल करें। दोपहर में आप रोटी चावल का इस्तेमाल करें, जो घर में सब्ज़ी पकी हुई है उसके साथ, सलाद के साथ, दही के साथ। रात के टाइम पे कोशिश करें कि कार्ब्स को बहुत ज़्यादा कम कर दें। यानी अगर आपके पास बीफ, मटन, चिकन, कबाब, बारबेक्यू आपके पास ऑप्शन है, आप इसमें से जो मर्ज़ी इस्तेमाल करें। जैसे आजकल फ़िश का मौसम है, फ़िश बहुत अच्छी है। बहुत थोड़ी सी रोटी के साथ, अगर आपको बहुत क्रेविंग होती है रोटी की, तो एक हाफ़ रोटी, उससे भी कम अगर कर सकते हैं, वरना एक हाफ़ रोटी ले लें, या थोड़े से राइस ले लें। क्योंकि राइस में अक्सर लोग मुझसे कहते हैं क्लिनिक में कि आपने जो है वो चावल कह रही हैं, चावल तो शुगर पेशेंट को नुकसान देते हैं, रोटी को डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। इसलिए रात को मैं कहती हूँ कि रोटी की बजाय हमेशा चावलों का इस्तेमाल करें। अगर बीच में वो लोग जो ये कहते हैं हमसे, ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनका रात को जागने का काम होता है या दिन में होता है, वो कहते हैं कि हमसे बीच में वक्फा नहीं होता, तो हमें कोई हेल्दी चीज़ बता दें। सर्दियों में सबसे बेस्ट चीज़ है यखनी। यखनी की आदत बनाएं, आपका मसल लॉस नहीं होगा। अच्छा, जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं एंड में आपको बताऊंगी, विटामिन D3 की कमी बहुत बड़ी वजह है आपका प्री डायबिटिक होना भी। अगर आपका बॉडी वेट 60 से अबव है तो 10,000 का इंटरनेशनल यूनिट आप लें विटामिन D3 का। एक दिन छोड़ के एक दिन K2 कैल्शियम के साथ। मैग्नीशियम का इस्तेमाल रखें। अगर आपकी बॉडी में आयरन कम है, आयरन और B12 लें। आप ये देखेंगे कि इससे जो है ना, आपके विटामिन्स लेने की वजह से आपका मसल लॉस नहीं होगा। और अगर बॉडी में शदीद पेन है तो साथ कुरकुमिन लें। कुरकुमिन हल्दी के अंदर पाया जाने वाला एक एंजाइम होता है, और ये हल्दी खाने से नहीं मिलता, ये आपको अलग लेना पड़ेगा। आप कुरकुमिन का इस्तेमाल करें। विटामिन D3 नाश्ते में लें K2 कैल्शियम के साथ। B12 और आयरन अगर बॉडी में कम है तो वो दोपहर को ले सकते हैं आप, दरमियान में, खाने के दरमियान में। और कुरकुमिन आप 4-5 बजे भी ले सकते हैं। आप अपनी बॉडी पेन्स में बहुत फ़र्क महसूस करेंगे। मैग्नीशियम रात को सोने से पहले, ये बहुत हेल्प करेगी आपको। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे और आपके कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अच्छा, इतना बड़ा टॉपिक है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर लोगों को सुनने में भी एक मुश्किल फ़ील होती है कि हम लोग तसल्ली से बात भी नहीं सुनना चाहते। अगर आप शुगर के बारे में और जानना चाहते हैं, आप मेरे क्लिनिक पर भी विज़िट कर सकते हैं। आप मुझसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं कि मैं इसके बारे में मज़ीद डिटेल वीडियो बना दूं। आपको पूरी इसके डाइट प्लान भी बता सकती हूं। आप इसके बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।